हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन भाई वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्ट केस अपडेट के बारे में। जो सबसे ज़्यादा डिमांड है आज व्यूवर्स की, वो ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का है, उसका कब तक निर्णय आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये निर्णय पहले 25 तारीख को सुनाया जाना था, बट किसी कारण से उसको डेट उसकी चेंज करके 19 तारीख को कर दी गई है। मतलब कल आपको इसका निर्णय सुनने को मिल सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी होती है चीज़ों को बताने की, तो जैसी अपडेट आ रही है वैसे हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं। कल इसका निर्णय आ जाएगा, लेकिन अभी इसकी डेट है। अब ये कल सुनवाई करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ैसला आता है। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अभी किसी को कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, या फिर ये कहना कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। और एक बात आपको ये बतानी है कि आपको पता है कि DV भी करवा लिया गया है स्टूडेंट्स को, और 25 तारीख तक का उनको ये वक्त दिया गया है कि आप लोग के उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, आप उसको सबमिट कर दें। ठीक है, तो 25 तारीख तक उनके पास भी ऑप्शन है, और डेट कल रखी गई है केस की सुनवाई की। तो अब देखिए इसमें आयोग क्या निर्णय लेता है। इस केस को आगे मतलब आगे बढ़ाता है, या फिर कल ही कोई सुनवाई करता है, क्या कैंसिल करता है नहीं कैंसिल करता है, ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि पता है कि संशय तो केस में बहुत बना हुआ है, और ये उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ गई है जब से इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है कि चीज़ें उसको पता चली हैं गहराई से। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मैटर टाइपिंग का उठा हुआ है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अभी रिटन से लेकर के कोई भी अपडेट इसमें नहीं आई है। जो लोग आपको बता रहे हैं ऐसा, वो फेक न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि जो मैटर चल रहा है वो बेसिकली टाइपिंग को लेकर के ही चल रहा है। और अगर इसके बाद कोई अपडेट आती है कल की सुनवाई होने के बाद, है ना, तो हम आपको उसको अवगत करवाते हैं। लेकिन जो लोग अभी से कह रहे हैं कि मैटर रिटन एग्ज़ाम का है कि उसमें धांधली हुई है, तो ये अभी इसके बारे में कोई भी रिट दायर नहीं की गई है। स्पेशली जो मैटर मुद्दा उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल NTA का जो स्कोर नहीं शो किया स्टूडेंट्स का, जिनके मार्क्स 49.50 के एबव है, उनका भी नहीं शो किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर उठाया गया। दूसरा मैटर इसी बेस पे ये उठाया गया टाइपिंग को लेकर के, कि मतलब ये कहीं नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब आप जल्दी सबमिट करें। उसमें साफ साफ ये लिख दिया गया था कि आप अपना टाइपिंग जब कंप्लीट कर लेंगे तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा 20 मिनट में। ठीक है, तो इस बेस से चीज़ें उठी हैं। और देखिए, अब जैसे इसमें सुनवाई हुई, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें कुछ निर्णय आता है, तो फिर आपके पास ये प्लस पॉइंट होता है कि आप उसी मतलब दलील में आप अपनी ये बात रखें कि इसमें जो पेपर हुआ था उसमें भी इतने मतलब इतना डिफरेंस रहा स्टूडेंट्स का। तो वो फिर चीज़ें जानते हैं कि आप जब खुलने लगती हैं तो फिर खुलती जाती हैं। ठीक है, तो अगर कल की सुनवाई में आपके पक्ष में निर्णय कुछ आता है, आपके पक्ष का इस द सेंस, अगर वो लोग ये स्वीकार करते हैं कि हाँ टाइपिंग में मिस्टेक्स हुई, या फिर नोटिफिकेशन में मिस्टेक्स हुई, या फिर क्या रीज़न है क्यों ऐसा कहा गया, अगर ये सब बातें डिस्कस की जाती हैं, तो अगर निर्णय आपके आता है तो कहीं ना कहीं फिर वो पूरी वैकेंसी को इफ़ेक्ट करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं। जैसा कि आपको पता है कि कौन सी टेक कंपनी है जो NTA ने दी, और वो रेड हैंडेड थी, है ना, तो पकड़ी गई थी उसमें, तो उसको देना नहीं चाहिए था। ये भी आपके पास एक मुद्दा है, बट वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन मैटर तो गहराया हुआ है। ठीक है, अभी जान है, और मैं किसी उसमें पक्ष में नहीं हूँ, ना तो कैंसिल करने के पक्ष में हूँ, ना तो ना कैंसिल करने के पक्ष में हूँ। जो न्यूज़ है, जो अपडेट आती है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा देखिए पर्सनली मैं अब आपको अपनी ओपिनियन बताऊं कि 100 में 100 लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम पैसा लेके कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ सर आप अच्छा बता रहे हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ है जो आ रही है वो हम आपको अवगत करवाते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। ठीक है, आप चाहें तो गाली दे दें, आप चाहें तो अप्रिसिएट कर दें, ये आपकी बात है। जैसी न्यूज़ होती है हम आपको देते हैं। बाकी हम कोशिश यही करते हैं कि आपके पास ऑथेंटिक और सही जानकारी पहुंचे। जैसा कि कल अपडेट है मान लीजिए, है ना, अब मान लीजिए कल सुनवाई ना हो,
तो आप मान लीजिए मेरा कल के बाद वीडियो देखें, 19 तारीख के बाद देखें, तो कह देंगे सर आप कह रहे थे कल सुनवाई होगी। तो ये देखिए कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कल सुनवाई करेगा या 25 तारीख को करेगा या फिर आगे की डेट देगा, ये तो आप सिस्टम से रूबरू हैं कि चीज़ें कितनी मतलब आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी, मैं नहीं, कोई भी ऐसा मतलब यूट्यूबर या फिर ऐसे कोई खुद वकील नहीं कह सकता कि हाँ आज निर्णय सुनाया जाएगा। ये चीज़ें जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक किसी को श्योर नहीं रहता। बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप देखे होंगे कि फ्लक्चुएशन है, कट ऑफ बनी ही नहीं है। स्पेशली जो लोग कट ऑफ का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे उसमें सब में यही मतलब वैकेंसियाँ थी, उसमें कट ऑफ निर्धारित थी कि एक फिक्स कट ऑफ पे हुआ है टाइप पे, मगर उसका रिटर्न निकला है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है कि सिलेक्शन में कट ऑफ का कोई रोल ही नहीं है। आप कितने भी मार्क्स लाए हों, अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपको फेल कर दिया गया है, तो आप कट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज कट ऑफ बनी ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है ना। तो अब आपको पता होगा कि आजकल मान लीजिए मैं स्कैम, अभी यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया था जिसमें काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो मैंने डाली तो कि स्टूडेंट्स ने कहा कि तुम तो स्कैम पे मतलब स्कैम ही खेलते हो। तो देखिए भैया, जो बातें सच हैं वो बतानी है। आपका दिमाग कैसा है, आप क्या एब्जॉर्ब करते हो, अगर आप रहते हो इंडिया में तो ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कितने ऊंचे लेवल से गलत हो रही हैं, और इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनके दिल से पूछे कि क्या बीतती होगी अगर उनके ऊपर ये आता है, ठीक है। अभी तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ मैं पढ़ रहा था अभी न्यूज़ पे, तो उसमें ये आया कि पीसीएस का जो 2020 का मतलब रिज़ल्ट निकला अभी, उसमें साफ साफ ये दिखाया गया कि 113 वाला बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ और 104 वाला सिलेक्ट हो गया, जो भी है। अभी जब फाइनल रिजल्ट आया तब उसमें अंक मतलब शो हुए स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने ये कहा, फिर बाद में उन्होंने एक ये जवाब दिया कि सर ये फॉर्म फिलअप करने में इसमें मिस्टेक्स कर दी थी, इस पोस्ट के लिए इसने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो स्कैम तो कहीं ना कहीं हो रहे हैं हर जगह। और एक स्टूडेंट्स था, वो मुझसे पूछा कि सर आप कहते हैं आईएएस यूपीएससी में स्कैम नहीं होता, तो उसको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो स्केलिंग वाली मैटर है, अगर आप समझते हो चीज़ें, अगर आप एग्री करते हो, अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, तो स्केलिंग आप समझते हो कि यूपीएससी ने जाहिर की थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इसी का मुद्दा है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, कट ऑफ हाई जा रही है, बहुत ही हाई जा रही है, जिसकी जिसे कहते हैं लोग एजुकेशन का लेवल गिरता जा रहा है। तो लेवल नहीं गिर रहा, वो यू नो आप कह सकते हैं कि इतना स्कैम हो रहा है कि उसी की वजह से लेवल इतना हाई चला जा रहा है कि सोच नहीं जा सकता। अब बताइए करंट में आप मतलब जीके जीएस में क्या करें, 50 नंबर ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। या फिर आप कह दीजिए कि हाँ इससे ऊपर जितने स्टूडेंट्स आएंगे, आप 150 का पेपर दे रहे हैं, तो आप सीधा कह दीजिए 150 नंबर पर वाले को सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आप कढ़ाई करिए। आप पाते हैं कि हाँ यहाँ 4 जगह स्कैम हुआ, आप पकड़ लिए, तो आप उन संस्थाओं का पेपर रद्द कर दिए, जबकि ये पता है कि जब ये 4 जगह हो सकता है तो और जो 40 सेंटर है उसमें भी हो सकती है चीज़ें। तो ये बात हमको पहले ही उठानी चाहिए, लेट हमने किया नहीं। जब पहले 2 सेंटर बनारस और ये मथुरा वाले पकड़े गए थे, तभी हमको बात उठानी चाहिए कि आप ऐसा करिए, कंपनी चेंज करके नया एग्ज़ाम लीजिए। लेकिन तब लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया, और आज जब चीज़ें बड़े लेवल से आई निकल के, सिलेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट्स का। अब मान लीजिए जो बच्चा 250 में ये सोचा था कि 180 190 नंबर आ गए, 200 नंबर आ गए, तो वो तो ये श्योर था ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वही स्टूडेंट तब कुछ बोले नहीं है, और आज जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग ये कभी मत सोचिए कि हम अपना फ़ायदा अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ आवाज़ उठानी है। आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की चीज़ें, आगे होगा नहीं होगा वो बात की चीज़ें, लेकिन आपको आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना। बिकॉज अगर आप करेंगे तो आज नहीं कल कम से कम आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन जो है, आपके छोटे बड़े भाई हैं या बहन है, तो उनका सिलेक्शन तो होने की चांसेस बढ़ जाएंगे फेयर तरीके से। और अगर आप कहते हैं सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसे से ही आप चाहते हैं जॉब, तो आप बिल्कुल ही मत करिए। बाद में स्कैम मतलब बाद में ट्यूटर बैन चलाइए। आजकल तो ये रेट वाला खेल चला हुआ है कि जब कुछ भी हो तो ये रेट डालो, ये हो गया, कोर्ट केस हो गया। तो ये बात की चीज़ नहीं होती। आपको पहले से अवेयर रहना है कि अगर थोड़ी सी कहीं आपको मिस्टेक समझ में आती है तो सीधा एग्ज़ाम कैंसिल करना है और पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करना है।
फेयर तरीके से करवाना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है ना। मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप उसको देख लें। 3500 प्लस पोस्ट है उसमें इस बार, और मैंने प्रीवियस बेस्ड बनाया है, तो चीज़ें इसमें कुछ सिमिलर भी बताई हैं जिससे आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिए कि प्रीवियस डाटा है, मैं उसको प्रीवियस बेस्ड से बनाया हूँ। देखिए एक्चुअल फैक्ट्स तो अभी जब वैकेंसी निकलेगी तभी एक्सपेक्टेड मैंने उस बनाया है, और ये तो कंफर्म है कि हाँ 3500 प्लस पोस्ट है, 2 4 10 इधर उधर हो सकती हैं। तो हम यहाँ थे कि अभी से अगर आप नहीं अवेयर रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब हुआ टाइपिंग की प्रॉब्लम हुई, तो अब जो पेपर आएगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चीज़ें अब हमने पूछ ली हैं, तो पहले से हम अवेयर रहेंगे। और मान लीजिए अगर यही चीज़ें हमें इसमें पहले से पता हो जाती तो मैटर कितना शांत होता। या फिर अभी आप जो इसका मतलब रीट दायर किए, आप आवाज़ उठा रहे हैं कि सर टाइपिंग में हमें कन्फर्म नहीं था, तो अगर यही पहले से होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। और यही बातें होती हैं कि बातें हमें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन खेल है, हो गया। तो चलिए, मैं कामना करता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, निर्णय जो आए वो एक सेटिस्फैक्ट्री निर्णय है, मतलब इसमें संतुष्ट रहें, होने वाले भी ना होने वाले भी। सिलेक्शन देखिए 100 में मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे जितने सेलेक्ट हुए हैं ARO APS में उनका गलत तरीके से हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको भी मानना पड़ेगा और मुझे भी मानना पड़ेगा, ठीक है। सब नहीं है ये बात भी श्योर है, लेकिन जो नहीं है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल उसका सिलेक्शन इसी में होगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम होता भी है तो भी, और नहीं होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप सेलेक्ट ही हैं। आपको सोचना है कि स्कैम अगर इसी तरीके से होता रहा तो दुनिया पता नहीं किस हाल में पहुंचेगी, ठीक है। तो आप सिलेक्टेड हैं तब भी आपको पूरी तरीके से साथ देना है, और इस नज़रिए से साथ देना है कि सिर्फ गलत हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं, ना कि हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हम कह रहे हैं कि यार एग्ज़ाम कैंसल ना हो, या फिर नहीं हुआ है तो इसलिए कह रहे हैं कि हो। नहीं, आपको सिर्फ सच का साथ देना है। आप अगर सिलेक्टेड हैं और फिर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये कहना है कि हाँ, अगर एग्ज़ाम में गलतियाँ हुई हैं तो इसको बेशक कैंसल करना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग साथ रहें, खुद का मतलब पर्सनली बिना सोचे आप लोग सबके साथ रहें बस, ठीक है। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट विनती है, हाथ जोड़ करके। मेरे से अगर बोलने में कोई भी गलती हुई तो जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप लोग के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उसमें छोटी मोटी अगर गलतियाँ होती हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आप सुझाव दें, मैं आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आगे भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।